नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप किसान हैं, अगर आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आप आ चुके हैं दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको सोयाबीन से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारियों के वीडियो लगातार मिलते रहेंगे दोस्तों। चाहे जानकारी छोटी हो, चाहे जानकारी बड़ी हो, किसी भी प्रकार की जानकारी हो, हर प्रकार की जानकारी के सोयाबीन से जुड़े हुए वीडियो यहाँ लगातार पोस्ट किए जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी साथी की अगर कोई समस्या है तो वो कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं और मेरे जो मालवा क्षेत्र के जो कुछ अनुभवी किसान हैं वो आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और हमारा जो वीडियो है वो आपको मोबाइल की होम स्क्रीन पर मिलता रहे दोस्तों। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत। बहुत सारे किसान खरपतवार नाशक का उपयोग कर चुके हैं और बहुत सारे किसान कुरपे लगा चुके हैं और बहुत सारी जगह पर कुरपे चल रहे हैं। अब एक नई समस्या जो सामने आ रही है कि सोयाबीन को इल्ली खा रही है। ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाई पहले स्प्रे के लिए चिंतित होने लगे हैं कि पहला स्प्रे हम कब करें, कौन सी दवाइयाँ लें, क्योंकि दोस्तों 25-30 दिन के बाद, 25 से 30 दिन की स्थिति के बाद लगभग जो गटल बिटल हो जाए, तना मक्खी हो गए, इनकी समस्याएं भी आने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में जो हम पहला स्प्रे का जो डोज लें उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हम लें, तो दोस्तों यहाँ हम 3-4 चीज़ों के साथ जाएंगे। जो समझ में आए आप उसकी तरफ जाना दोस्तों, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों के अनुरूप अलग अलग प्रकार से काम किया जाता है या दवाइयाँ उपयोग में ली जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने खरपतवार नाशक फसल में दिया है और बहुत सारों की जो फसलें हैं बहुत ज़्यादा झुलस गई है या बहुत ज़रूरत से ज़्यादा झटका लगा है और किसी ने कुरपे लगाए हैं, तो उनकी फसलें बिल्कुल स्वस्थ हैं। ऐसी स्थिति में हम कौन से कीटनाशक लें, कौन से टॉनिक लें, ये अलग अलग परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम खरपतवार नाशक का जिन्होंने उपयोग किया और सोयाबीन को झटका लगा। दोस्तों अगर सोयाबीन की फसल में अगर आपने खरपतवार नाशक का उपयोग किया है और आपकी सोयाबीन की फसल को बहुत ज़ोर का झटका लगा है या आपकी सोयाबीन की जो फसल है वो झुलस गई है या जो पत्ते हैं सोयाबीन के वो पत्ते अगर जल गए हैं या आपकी सोयाबीन की जो ग्रोथ है वो रुक गई है, और दोस्तों कि अगर हम खरपतवार नाशक का उपयोग करेंगे तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं जो सोयाबीन की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। ऐसी स्थिति में हमें सोयाबीन की ग्रोथ को फिर से पाने के लिए, फिर से हमारी सोयाबीन वापस से उसी स्थिति में पहुंचाने के लिए, सोयाबीन में अच्छी ब्रांचें लाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे NPK 19-19-19 और उसके बाद दूसरे नंबर पे लेंगे हम कीटनाशक। हमने अर्ली वैरायटी लगाई है जैसे 9305, 9560, 2034 जैसी अगर हमने वैरायटियाँ लगाई है तो यहाँ पर हम कीटनाशक में प्रोफेनाफॉस और इमाबेक्टिन ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये अर्ली वैरायटियाँ हैं। इसके बाद अगले डोज में अपन इससे थोड़ा ऊपर का डोज ले लेंगे। दोस्तों हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शुरुआत का जो पहला स्प्रे करें तो डायरेक्ट ही शुरुआत में हाई डोज ना कर दें आप। नीचे से हमें ऊपर की तरफ जाना है, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ आना है। अगर शुरुआत में ही अगर हम हाई डोज कर देंगे दोस्तों तो बाद में जब हम अगली दवाइयाँ को स्प्रे करेंगे तो वो दवाइयाँ कम काम करेगी। तो ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है कि प्रोफेनाफॉस और इमाबेक्टिन जैसी दवाइयों की तरफ हमें जाना है। इसकी वजह से एक तो देखिए हमारा खर्चा भी ज़्यादा नहीं लगेगा और काम भी हो जाएगा। इस समय इल्लियाँ हैं जो वो भी बिल्कुल छोटी छोटी स्थितियों में हैं और अभी आने वाले कुछ समय बाद रिंग कटर या जो गटल बिटल है इनका प्रकोप बढ़ने लगेगा। ऐसी स्थिति में फिर अगर हम आगे दूसरा स्प्रे करेंगे तो दूसरे स्प्रे में हम इससे जो हेवी डोज है वो ले सकते हैं। हम कीटनाशक में दोस्तों प्रोफेनाफॉस और इमाबेक्टिन ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों तीसरे नंबर पे हमें लेना है फंगीसाइड, और फंगीसाइड में दोस्तों
आप कोई सा भी अच्छा वाला सस्ता में फंगिसाइड ले लीजिए शुरुआती। अगर आपकी सोयाबीन में अगर कोई समस्या नहीं है तो आप हेक्साकोनाजोल ले लीजिए या फिर कोई सा भी सस्ता फंगिसाइड ले लीजिए, जो कि अभी शुरुआती दौर में इसी प्रकार के फंगिसाइड की ज़रूरत होती है। हाँ, आप एक चीज़ चेक कर लें कि आपकी सोयाबीन में जड़ें स्वस्थ है या नहीं है, क्योंकि ये जो 9305, 9560, 2034 जैसी वैरायटियों में कहीं ना कहीं इस समय शुरुआती दौर में जड़ों में समस्या आने लगती है। अगर शुरुआत में ही अगर जड़ों में समस्या है तो हमें थोड़ा हाई लेवल का, थोड़ा हाई डोज वाला जो फंगिसाइड है उसका हमें उपयोग करना पड़ेगा। तो ये जड़ें आप अच्छे से चेक कर लें अगर ये अर्ली वेराइटियां हैं तो, क्योंकि उनमें जड़ों की समस्या शुरुआती दौर में आने लग जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने लेट वेराइटियां लगाई हैं तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि जो कीटनाशक है NPK 19-19 ले सकते हैं आप। और अगर ज़रूरत से ज़्यादा हाई डोज, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अगर सोयाबीन को झटका ही लगा है तो आप फिर अगर 19-19 नहीं देना चाहें तो आप पोषक सुपर दे सकते हैं, टॉनिक दे सकते हैं। आप टॉनिक और NPK 19-19 दोनों चीज़ें एक साथ ना लें, फिर ऐसा ना हो कि सोयाबीन ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ करने लगे, तो वो भी ठीक नहीं है। तो आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा झटका है तो फिर आप पोषक सुपर भी ले सकते हैं NPK 19-19 की जगह। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी लेट वेराइटी है तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर पहले नंबर पर NPK 19-19 हो गया। दूसरे नंबर पर कीटनाशक में आप सुलोमोन या अल्लिका की तरफ जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सुलोमोन और अल्लिका ये दोनों रूप में काम करती है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों दवाइयाँ कॉन्टैक्ट भी है और सिस्टमेटिक दवाइयाँ भी है। दोनों तरीके से काम करती है कि जो कीट इनके संपर्क में तुरंत आ जाते हैं उनको तुरंत ख़त्म कर देती है, और फिर ये सिस्टमेटिक तरीके से पत्तों से पूरे शरीर, इसको पूरे पौधे को जहरीला बना लेती है और काफ़ी दिनों तक दोस्तों ये दवाइयाँ काम करती है। तो अगर लेट वेराइटियाँ हैं तो लेट वेराइटी में आप अल्लिका या सुलोमोन की तरफ जा सकते हैं। फंगिसाइड में दोस्तों, फंगिसाइड में आप हेक्साकोनाजोल ले सकते हैं, या और भी जो आप बहुत सारे प्रकार के फंगिसाइड हैं तो आप उन फंगिसाइड की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में हेक्साकोनाजोल बहुत शानदार काम करता है दोस्तों। तो शुरुआती दौर में अगर हम हेक्साकोनाजोल देंगे तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। बात खरपतवार नाशक की दोस्तों। अब खरपतवार नाशक के बाद अगर आपने कुरपे लगाए हैं, किसी भी माध्यम से लगाए हों, जुगाड़ से लगाएं, ट्रैक्टर से लगाएं, बैलों से लगाएं, किसी भी प्रकार से अगर आपने कुरपे लगाएं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि आपकी जो सोयाबीन होती है उसको किसी प्रकार का कोई झटका नहीं लगता है, उसके पत्ते नहीं झुलसते हैं, उसकी जो चाल होती है वो नहीं रुकती है, और कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ये जो मिट्टी होती है, मिट्टी भी बुरबुरी हो जाती है। उसकी वजह से सोयाबीन अच्छे से ग्रो करने लगती है। ऐसी स्थिति में हमें, अगर हमने 3 ऐसी वैरायटियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाइट ले लेती है, अगर बीज दर थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो गई तो वो ज़्यादा हाइट ले लेती है, जैसे कि RVSM 1135 हो गई, JS 2172 हो गई और NRC 150 हो गई। तो इन वैरायटियों में आपको NPK 19-19, इसके अलावा टॉनिक आपको बिल्कुल नहीं देने हैं दोस्तों। आपको सिर्फ कीटनाशक और फंगिसाइड देना है। उसके अलावा भी दोस्तों, अगर आपकी अर्ली वेराइटियां हैं जैसे 9560, 2034, तो आपने कुरपे लगाए हैं, सोयाबीन को किसी प्रकार के झटके नहीं है, और अगर आपको लगता है कि इन वेराइटियों की जो ग्रोथ है वो थोड़ी कम है तो वहाँ पर आप NPK 19-19 ले सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों, जो आगे हमने डोज बताया है वो ले सकते हैं आप। इमाबेक्टिन ले सकते हैं, प्रोफेनाफॉस ले सकते हैं और हेक्साकोनाजोल ले सकते हैं। और अगर लेट वेराइटियां हैं दोस्तों और किसी प्रकार का सोयाबीन में कोई झटका नहीं है, सोयाबीन अच्छी ग्रो कर रही है, तो ऐसी स्थिति में हमें NPK 19-19 और जो टॉनिक है जो कि सोयाबीन की ग्रोथ बढ़ाते हैं या ग्रोथ कर, इन 3 वेराइटियों में ध्यान रखें दोस्तों। RVSM 1135 और
JS 2172 और NRC 150, इन 3 वैरायटियों में आप थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि इनकी हाइट ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। तो इनको ज़्यादा ग्रोथ बढ़ाने वाली चीज़ें आपको नहीं देना है, खड़ी फसल में यूरिया भी नहीं देना है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में हमें कीटनाशक और फंगीसाइड का ध्यान रखना है दोस्तों। तो शुरुआती दौर में, क्योंकि दोस्तों अधिकतर जगह पर सोयाबीन 25 दिन के आसपास होने वाली है और 25-30 दिन की, 1 महीने की सोयाबीन तक होने वाली है, कहीं पर 20 दिन की है, कहीं पर 18 दिन की है। तो दोस्तों अगर आप 20 दिन से पहले अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो आप प्रोपियोनाफॉस और इमाबेक्टिन की तरफ जाइए लेट वैरायटियों में भी। और अगर आप 25 दिन के बाद अगर स्प्रे कर रहे हैं दोस्तों तो आपको अलीका या सोलोमोन की तरफ जाना है। और फंगीसाइड में आप हेक्साकोनाजोल ले सकते हैं, इसके अलावा जो स्वाधीन फंगीसाइड है वो ले सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे सस्ते में अच्छे फंगीसाइड है दोस्तों, तो उनकी तरफ जा सकते हैं। क्योंकि हमें दोस्तों नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ आना है। हम शुरुआती दौर में ही अगर कोरोजन जैसी दवाइयाँ या हाई डोज वाला जो उच्च लेवल वाले जो फंगीसाइड है अगर वो दे देंगे दोस्तों, तो अगली बार जब हम उन्हीं चीज़ों को या तो रिपीट करेंगे तो भी कम काम करेगी, या उस से ऊपर की दवाइयाँ देंगे तब जाके अच्छे से काम करेगी दोस्तों। तो हमें शुरुआत में नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप चाहे किन्हीं भी कंपनियों की तरफ जाइए, किसी प्रकार की दवाइयाँ डालें, लेकिन शुरुआती दौर में नीचे से ऊपर की तरफ आपको चढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों आप अपना जो पुराना अनुभव है वो हमारे किसानों के साथ ज़रूर शेयर करें कि इस स्थिति में जो पहला स्प्रे है उसमें हमें कौन सी दवाइयाँ लेना चाहिए जिससे कि हमें बेस्ट रिज़ल्ट मिले दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों अगर किसी की कोई समस्या है तो आप कमेंट कीजिए, आपको कमेंट का जवाब ज़रूर मिलेगा। और उसके अलावा अगर कोई समस्या है तो आप मेरे को कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेज करें, आपकी हर समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक वीडियो पहुँचे। और दोस्तों जिन साथियों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके सब्सक्राइब कर देने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपकी वजह से इस किसान का थोड़ा सा भला हो जाए। नमस्कार।